जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने टीटीपी से पंगा ले लिया है। एक खबर तो मेरे पास ये है और दूसरी खबर है वो ये कि पाकिस्तान का जो फॉरेन ऑफिस है उसके एक अधिकारी साइरस काजी ने आरोप लगाया भारत पर कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ पाकिस्तान में टारगेट किलिंग करवा रही है। दो शख्स उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं, उनके स्केच भी जारी किए गए हैं और उन पर आरोप है कि उन्होंने एक मोहम्मद रियाज नाम का कोई आतंकी था, मतलब हमारे हमारे डिक्शनरी में तो वो आतंकी ही है, और एक शाहिद लतीफ जिसको मारा था, उस पर आरोप है। किस पर? यानी उन दो लोगों पर जिनके स्केच पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के मुताबिक जारी किए गए हैं। इस खबर पर बात करने से पहले आपसे हमेशा की तरह एक अनुरोध है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो आता हूं मैं पहली खबर पर। वो ये है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त कयामत बरपी हुई है हर तरफ से, उसमें जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान की जो आर्मी चीफ हैं, उन्होंने एक और बड़ी गलती कर दी है। जनरल आसिम मुनीर ने टीटीपी पर आरोप लगाया कि वो पाकिस्तान में लोगों को मार रहा है। ठीक है। और जो टीटीपी के जो इस वक्त उनके नेता हैं, मैं आपको बताता हूं, उनका नाम है जो अफगान तालिबान। उन्होंने अफगान तालिबान को कहा है कि अफगान तालिबान के जो नेता हैं अब्दुल हमीद खुरासानी, उन्होंने एक वीडियो जारी करके ये पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि पाकिस्तान ने अगर ये सब बोलना नहीं छोड़ा तो उसको हम नक्शे से मिटा देंगे। ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान की ही प्रतिक्रिया है और ये तालिबान के पंजशीरी कमांडर हैं अब्दुल हमीद खुरासानी, जिन्होंने वीडियो संदेश जारी करके पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को चेतावनी दी है कि वो बकवास करना बंद करे, वरना पाकिस्तान को हम नक्शे से मिटा देंगे। असल में हुआ ये था दोस्तों कि पाकिस्तान का कोई भी शख्स हो, वो तो अधिकारी है और एक आर्मी चीफ है, ये सब बड़बोले होते हैं। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक आसिम मुनीर ने एक इल्जाम लगाया था, कहा था कि हमने तो अफगानिस्तान के जो लोग हैं उनके शरणार्थियों को 50 वर्षों तक 50 लाख अफगानियों को 50 सालों तक 50 सालों तक 50 लाख अफगानियों को हमने खाना दिया, रहने के लिए जगह दी, उन्होंने यहाँ के बिजनेस भी किया, लेकिन वो हमारे लोगों को मार रहे हैं। और हमारे लोगों की जब जिंदगियों पर बात आती है, यानी पाकिस्तानियों की, तो फिर हम सब कुछ करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की तरफ न देखें, वरना हम सब इसके लिए एक बलिदान करने के लिए तैयार रहेंगे। यानी टीटीपी को धमकी दी आसिम मुनीर ने। अभी क्या हुआ था पिछले समय, आपको पता है, कुछ समय पहले के करीब 10 लाख के आसपास अफगानी नागरिक जो कि पाकिस्तान की सरकार के बकौल एक गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान में रह रहे थे, उनको धीरे धीरे करके भेजा जा रहा है। यानी उन लोगों ने, जिन लोगों ने अपने वहां कारोबार जमा लिए थे, जो बिजनेस कर रहे थे, उनको आज सर्दियों में खुले टेंट के नीचे रहना पड़ रहा है। पाकिस्तान ने कोई पहले उनको चेतावनी नहीं दी और अचानक एक फरमान जारी किया कि वो ऐसा कर रहा है, और ऐसा उसने किया। उससे क्या हुआ? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में तलखी बढ़ गई, क्योंकि अफगानिस्तान इसके लिए रेडी नहीं था। अफगानिस्तान की जो तालिबान सरकार है, वो इस स्टेप के लिए रेडी नहीं थी कि इतने लोग आएंगे, मास एक्सोडस होगा पाकिस्तान से, तो हम उनको कहां रखेंगे? अब बेचारे तंबुओं में रह रहे हैं। और ये पाकिस्तान की आर्मी के कारण हुआ है, क्योंकि सब कुछ तो वहां फौजी कंट्रोल करती है, बाकी तो सब दिखावे के लिए है। तो आसिम मुनीर के इस बयान पर ये प्रतिक्रिया आई है तालिबान के कमांडर खुरासानी की। उसने कहा है कि अगर पाकिस्तान ने अपनी हरकतें बंद नहीं की तो हम पाकिस्तान को मिटा देंगे। ये, और देखिए, अभी तक पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ईरान पर तो अटैक किया, ईरान पर तो रिटेलिएट किया जब उनके वहां आतंकवादी हमला हुआ, लेकिन अफगानिस्तान की गवर्नमेंट से कुछ नहीं कहा है और टीटीपी पर हमला करने की इनकी हिम्मत नहीं है। ठीक।
अच्छा, ये बात क्या हुई थी, ये पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है आसिम मुनीर, असल में पाकिस्तान में देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है कि एक आर्मी चीफ, एक आईएसआई के चीफ, ये यूनिवर्सिटी स्कूलों में लेक्चर देने जाते हैं। आपने हमारे वहाँ कभी नहीं देखा होगा कि हमारा कोई आर्मी चीफ या कोई सेना का बड़ा अधिकारी किसी यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने गया हो, लेकिन ये वहां जाते हैं, ये जाते हैं। देखिए स्टार स्टार उनके लगे होते हैं तमगे, और उनको लगता है कि बहुत बड़ा आदमी आ गया है कोई यूनिवर्सिटी में, क्योंकि इनको दिखाना है ना कि हम ही पाकिस्तान को कंट्रोल कर रहे हैं। तो स्टूडेंट ने कुछ सवाल पूछे और उनके जवाब में पहले एक 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 तो जब किसी ने सवाल पूछा तो इसी के जवाब में आर्मी चीफ ने कहा कि हमने 50 साल तक 50 लाख अफगानियों को अपने वहां पाला और ये हमारे लोगों को मार रहे हैं और ये हम ही से दगाबाजी कर रहे हैं। एक बात उन्होंने और कही कि भारत ने हमको कभी तस्लीम नहीं किया, भारत ने हमको कभी स्वीकार नहीं किया। तो इसका तो जवाब हम दे चुके हैं। भारत ने हमेशा पाकिस्तान को स्वीकारा। अटल बिहारी वाजपेयी मीनार पाकिस्तान गए थे, वहां से लौटे तो वो तस्लीम ही कर लिया, एक तरह से उसको स्वीकार कर लिया। भारत की एम्बेसी पाकिस्तान की का हाई कमीशन यहाँ है, हमारा वहां है, तो ये एक्सेप्ट करना ही हो गया। तो ये झूठ बोलने की जो आदत है पाकिस्तान को, पाकिस्तान के बड़े बड़े अधिकारियों को या उनके आर्मी के लोगों को, वो लोगों नफरत का जहर अपने अवाम के, अपने स्टूडेंट के दिमाग में घोल रहे हैं, उससे भारत के खिलाफ जो नफरत बढ़ती है। वहां भी झूठ बोल रहे थे ये, ठीक है, और यहाँ भी उन्होंने झूठ बोला। एक बात उन्होंने और कही कि भारत में जो हिंदू है, मतलब उन हिंदुओं का नाम नहीं लिया उन्होंने, ये कहा कि एक सवाल के जवाब में कि मुस्लिम यानी इस्लाम धर्म सर्वोच्च है और बाकी तो सब उसके नीचे है। नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन कहा हम तो सुपीरियर कौम है, हम तो अजीम कौम है। तो अजीम कौम क्या है, ये तो दुनिया देख रही है। जिस किसी भी देश में, अपने देश पाकिस्तान की बात छोड़िए, दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर बम धमाका होता है, कोई गैर कानूनी काम होता है, तो वहां पाकिस्तानी पकड़े जाते हैं। इवन इनके बिरादर मुल्क सऊदी अरब, अमीरात, कतर, ऐसे देशों में भी पाकिस्तानी ही पकड़े जाते हैं। टर्की में पाकिस्तानी, टर्की ने कई पाकिस्तानियों को भगाया, अपने वहां से डिपोर्ट कर दिया है। ऐसे ही अबू धाबी, दुबई, यूएई, इन्होंने भी अपने यहाँ से पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया। ये कितने अजीम कौम है, अब आपको पता लग रहा है। तो आर्मी चीफ का ये झूठ बोलना कि अफगानी हमारे वहां किलिंग करते हैं, और ये भी कहा कि देखिए वो रॉ करवाता है, रॉ करवाता है, ये किसने कहा? माफ कीजिए, ये रॉ हमारे वहां जो शाहिद लतीफ और ये रियाज को जो वहां मारा गया, वो किसने किया? उसमें भी पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय है, जिसका एक अधिकारी है साइरस काजी, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात की। अब बताइए, एक विदेश मंत्रालय का अधिकारी सिर्फ ये बताने के लिए, भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए अपनी मीडिया का इस्तेमाल करता है, उसके सामने आके भारत पर अनर्गल आरोप लगाता है। अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं, मीडिया को क्यों बता रहे हैं? भाई आप जाइए, आप दुनिया के तमाम देशों में डोजियर सौंपिए, आपके वहां एम्बेसी है, आप वहां जाइए, आप यूएन जाइए, आपके जो इस्लामिक देश है, जो आपके 57, उनके वहां डिस्ट्रीब्यूट कीजिए कि भारत हमारे वहां ऐसा करवा रहा है। लेकिन नहीं करेंगे। आप सिर्फ अपनी पब्लिक को सिर्फ ये बता देंगे कि भारत ऐसा कर रहा है। इसका होना जाना तो वैसे कुछ नहीं है। और वैसे भी भारत की जो खुफिया एजेंसी है रॉ, वो ये काम नहीं करती। वो रिसर्च एनालिसिस विंग है, वो टारगेट किलिंग नहीं करती आईएसआई की तरह। जिस जिस तरह से आईएसआई ने अपने वहां लोगों को मरवाया, उठवाया, कई पत्रकारों को पिटवाया, उनको उठवाया, उनको मरवा दिया, कीनिया में जाकर अपने शूटर भेजकर मरवा दिया उनको, अरशद शरीफ जैसे लोगों को, पत्रकारों। तो पाकिस्तान की हिस्ट्री तो बहुत काली है, दागदार है, बड़ी खौफनाक है। ऐसा भारत में नहीं होता है। और जो साइरस काजी है, इसने जो कहा है, ये सिर्फ अपने पब्लिक के कंजम्पशन के लिए कहा है। देखिए कितना कंट्राडिक्शन है पाकिस्तान के अंदर। पूरा देश एक फौज कंट्रोल करती है और एक फॉरेन ऑफिस का अधिकारी कहता है आके कि भारत ये कर रहा है, हमारे वहां रॉ ये साजिश कर रही है, लोगों को मरवा रही है। दूसरी ओर पाकिस्तान में इलेक्शन होने वाले हैं, नवाज शरीफ फिर से सत्ता में आएंगे, पक्का हो चुका है। तो दिखाने के लिए ड्रामेबाजी हो रही है, फेक इलेक्शन होते हैं, वहां पर वोट किसी पार्टी को दिया जाता है, जाता किसी और को है। तो वो कहते हैं हम तो भारत से दोस्ती करना चाहते हैं। नवाज शरीफ जो पाकिस्तान आए थे 4 साल बाद,
तो कह रहे थे कि हम भारत से दोस्ती करना चाहते हैं और नवाज शरीफ भारत आए भी थे और मोदी जी वहां गए भी थे। लेकिन नवाज शरीफ की औकात क्या है ये कोई बताएगा? क्या औकात है नवाज शरीफ की? आर्मी चीफ ये तक कह चुका है अपनी पब्लिक स्टूडेंट्स के साथ मीटिंग में इस्लामाबाद में यूनिवर्सिटी में कि भारत के साथ दोस्ती नहीं हो सकती। तो जब पाकिस्तान का आर्मी चीफ ये कह चुका है कि भारत के साथ दोस्ती नहीं हो सकती, तो नवाज शरीफ की औकात क्या है कि वो कहे कि भारत से हम दोस्ती करना चाहते हैं? नहीं होगी दोस्ती। पाकिस्तान का मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, वहां का डीप स्टेट कभी भारत के साथ संबंध सामान्य नहीं होने देगा। उसकी वजह है कि जब तक भारत के खिलाफ ये दुश्मनी चलेगी, तब तक पाकिस्तान के आर्मी जनरलों के घर ब्लैक मनी से भरते रहेंगे। देश जाए भाड़ में, देश के दो टुकड़े हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भूखी मरे अवाम, लेकिन उनको पब्लिक कंजम्पशन के लिए ऐसा कहना पड़ता है, क्योंकि वो 75 साल से यही चूरन लोगों को खिला रहे हैं भारत के खिलाफ नफरत का। और वही उनके वहां स्टूडेंट जो पढ़ते हैं यूनिवर्सिटीज में, स्कूल में, वहां यही जो कैरिकुलम है उसमें भी यही पढ़ाया जाता है कि भारत हमारा दुश्मन है। और झूठ यहां तक बोला जाता जाता है कि हमने 71 की जंग जीती थी। 71 की जंग में हमारे फौजियों ने सरेंडर नहीं किया था। जाते जाते जनरल बाजवा जब रिटायर हुए तो यही कह गए, वो ये कह गए ना कि हम, किसने कहा है कि 93,000 फौजियों ने सरेंडर किया? हमारे तो 30,000 थे, 30 थे तब भी ज्यादा थे। तो कुल मिलाकर ये है कि पाकिस्तान के कयामत के दिन आ चुके हैं। अब जिस प्रकार उन्होंने टीटीपी से पंगा लिया है, टीटीपी उनको छोड़ेगा नहीं। टीटीपी वाले अभी इस्लामाबाद की 3 यूनिवर्सिटी बंद है, आपको मालूम होना चाहिए, और वहां फिदाइन घुस चुके हैं। इसलिए इंटरनेट मतलब ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और वो कहते हैं कि भारत हमारा दुश्मन है। और आसिम मुनीर ने तो तालिबान पर यह तक आरोप लगाया है कि ये बलोच जो संघर्षशील लोग हैं, जो बलोच जो बीएलए है, बलोच लिबरेशन फ्रंट, या बलोचिस्तान जिन के जो अपनी आजादी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, उन लोगों के लिए कहा है कि टीटीपी का जो रुख है, यानी तालिबान का रुख उनके प्रति काफी नरम दिखाई देता है। वो कहने का मतलब यह है कि तालिबान बलोच लिबरेशन आर्मी को समर्थन दे रहा है, यहां तक आरोप लगाया। तो इसमें सच्चाई कितनी है ये तो नहीं मालूम, लेकिन पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है टीटीपी से पंगा लेकर। अब टीटीपी नहीं छोड़ेगा इनको, आप देखिएगा, मजा आएगा। फिलहाल चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।